सभी को जय जैन। मेरा नाम प्रगति जैन है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में अध्ययनरत हूँ। मेरा कोड नंबर 343 है। सर्वप्रथम आचार्य जी और प्रतिभा पंच परमेश्वरी भगवान के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ावा देती हूँ। तो जय बोलिए जय श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आज हम सभी जानते हैं कि कोरोना नामक महावैश्विक महामारी से सिर्फ आज हम और आप ही जूझत नहीं है, इससे पूरा विश्व लड़ रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे पिछले जन्म के पाप कर्म के उदय ही आ रहे हैं, परंतु आज हम आचार्य जी का 53वां दीक्षा दिवस जो मनाने जा रहे हैं, ये भी हमारे कोई पुण्य कर्म के उदय से कम नहीं है। तो चलिए हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आज मैं आप सभी के सामने एक संस्मरण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक बार आचार्य जी अपनी दिनचर्या के अनुसार सायकालीन ध्यान में लीन होने जा ही रहे थे कि एक विद्वान पंडित आ पड़े। उन्होंने आचार्य जी के समक्ष एक साथ 3 प्रश्न रख दिए, जो कि कुछ इस प्रकार है कि सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान से प्राप्त होता है, आत्मा शुद्ध या अशुद्ध, इस भव में मोक्ष की प्राप्ति संभव या असंभव। आचार्य जी प्रश्न सुनकर हंस पड़े और बोले कि आपके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्यों ना हम कभी इनकी विशेष चर्चा कभी और करें। तो पंडित जी कुछ नहीं बोले। तो आचार्य जी ने कहा कि परंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो पंडित जी बोले कि इतने बड़े आचार्य की शंका का समाधान मैं कैसे कर सकता हूँ। तो फिर पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। आचार्य जी ने प्रश्न पूछा कि आपके 5 पाप और सप्तव्यसन का त्याग है। तो पंडित जी ने बोला नहीं आचार्य जी। तो आचार्य जी ने कहा जब आपका 5 पाप और सप्तव्यसन का त्याग ही नहीं है, तो आपके मन में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष कल्याण की बात तो आनी ही नहीं चाहिए। अर्थात जो पंडित जी आचार्य जी से ये प्रश्न पूछ रहे थे, वो आचार्य जी की परीक्षा लेने आए थे। इस प्रकार हमें कभी भी अपने बड़ों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बड़ों की परीक्षा हम लेते हैं तो इससे हमारा ही ज्ञान कम होता है। इसीलिए गुरु की देशना ही हमारे लिए सर्वोच्च है। एवं गुरु जी हमारे जो भगवान महानिदेशक, जिन्होंने हमें प्रतिभा स्थली रूपी एक परिवार दिया है, जो इसीलिए तो गुरु जी ने कहा है कि गुरु चरणों से मिलता है संकेत आचरण का। अर्थात गुरु मात्र ही एक ऐसे चरण है जिनसे हम अपने जीवन में हर समस्या का हल कर सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गुरु के आचरणों को पालन करना चाहिए। एक और संस्मरण मैं आपके सामने सुना रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक बार आचार्य जी अपने विलंब विहार में चल रहे थे, तो आचार्य जी के पैरों में बहुत ही फोड़े एवं छाले हो रहे थे। तो आचार्य जी से महाराज जी ने कहा कि आचार्य जी क्यों ना हम कुछ देर इस ढाबे के पास विराम कर लेते हैं। तो आचार्य जी ने उनकी बात को मान रखते हुए वे थोड़ी देर ठहर गए। तभी 2 व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आचार्य जी की तरफ इशारा कर एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि जे बाबा तो देखो कितने चमक रहे हैं, इनके लिए तो फेयर लवली विदेश से आती होगी। तो आचार्य जी से महाराज जी ने आवाज़ जाकर कही। तो आचार्य जी ने कहा कि उनसे कह देना हमारे लिए फेयर लवली विदेश से नहीं, विदेश क्षेत्र से आती है। अर्थात दैनिक जीवन में यूज़ का जो हम चीज़ें अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सही भक्ति तो गुरु भक्ति में ही है, इसी से हमारे जीवन में निखार आ सकता है। इसीलिए गुरु ने कहा है, गुरु कृपा से बांसुरी बना, न तो ठेठ बांस था। अर्थात गुरु मात्र ही एक ऐसा जीवन है जो हमें बांस से बांसुरी बना सकता है। गुरु जी ने कई प्रकार के संस्थालय खोले, जैसे प्रतिभा स्थली, पूर्णायु, भाग्योदय तीर्थ एवं हथकरघा आदि तीर्थ खोले हैं। तो हमें अगर गुरु जी की शरण पानी होगी तो उनके कहे हुए विचारों पर चलना होगा। जय जय।